एक मार्केट, एक टैक्स, राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जीएसटी को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने जीएसटी को नया नाम दिया गुड एंड सिंपल टैक्स। संसद के सेंट्रल हॉल में तालियों के साथ स्वागत हुआ। पीएम ने खारिज की जीएसटी से आम लोगों पर बोझ पड़ने की आशंका, कहा इससे गरीबों का उत्थान होगा। पीएम मोदी ने कहा जीएसटी लागू होने से पिछड़े राज्यों को बड़ा फायदा, ईमानदार आदमी बेवजह परेशान नहीं होगा। पीएम ने कहा भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता और ज्ञान की भेंट है जीएसटी, हर तबके को फायदा मिलेगा। पीएम ने जीएसटी को निवेश के लिहाज से भी मील का पत्थर बताया, कहा सिस्टम आसान होने से विदेशी निवेश बढ़ेगा। पीएम ने सारे दलों को जीएसटी का श्रेय दिया, कहा किसी एक सरकार का नहीं, सबके प्रयासों का परिणाम है ये। पीएम ने जीएसटी को देश की एकता से जोड़ा, कहा जैसे सरदार पटेल ने राज्यों को जोड़ा था वैसे ही बाजार को जीएसटी जोड़ेगा। पीएम ने जीएसटी को काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा अस्त्र बताया, कहा बाजार में ईमानदारी जीएसटी बढ़ाएगा। पीएम ने जीएसटी लागू होने को टीम इंडिया की स्पिरिट बताया, हर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जनता को शुक्रिया कहा। पीएम ने जीएसटी को लेकर अफवाहों को हवा न देने की अपील की, उम्मीद जताई कि व्यापारी गरीबों को उसका लाभ देंगे। जीएसटी लागू होने को पीएम ने चाणक्य और आइंस्टाइन से भी जोड़ा, कहा गीता के 18 अध्याय थे, जीएसटी काउंसिल ने भी 18 बैठकें की। जीएसटी को अधूरी तैयारी से लागू करने के आरोप पर पीएम बोले नए नए चश्मे पर भी आंखें एडजस्ट करने में 1 से 2 दिन लगते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी लागू होने को ऐतिहासिक पल बताया, कहा हमारे लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है ये। राष्ट्रपति ने कहा आधुनिक तकनीक आसान बनाएगी जीएसटी को और इसके पास होने का व्यक्तिगत संतोष मुझे है। राष्ट्रपति ने जीएसटी के विरोध को भी खारिज किया, कहा शुरू में वैट लागू करने का भी विरोध हुआ था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गरीबों को जीएसटी से निश्चिंत किया, कहा नए टैक्स सिस्टम से किसी पर भी भार नहीं पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जीएसटी को लागू करने के लिए पीएम मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद कहा। कांग्रेस का कोई नेता जीएसटी के लॉन्च में नहीं पहुंचा, लेकिन एनसीपी शामिल हुई, आडवाणी के साथ बैठे शरद पवार। जीएसटी लॉन्च होने से पहले संसद के बाहर कांग्रेस के सांसद आनंद भास्कर का प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके और वामपंथी दलों ने बहिष्कार किया, लेकिन एनसीपी, जेडीयू, जेडीएस शामिल हुए। कांग्रेस के बॉयकॉट पर एनसीपी ने सवाल उठाए। प्रफुल्ल पटेल बोले सरकार ने सबको श्रेय दिया है, बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। ऐतिहासिक पल पर रोशनी से नहाई संसद की इमारत, 1 घंटा 10 मिनट तक जीएसटी का कार्यक्रम चला। जीएसटी लागू होने के साथ बदल गई मुंबई में सेंट्रल एक्साइज दफ्तर की पहचान, नया नाम दिया गया जीएसटी भवन। जीएसटी लॉन्च होते ही दिल्ली में जश्न, व्यापारी संगठनों ने आतिशबाजी से एक देश एक टैक्स सिस्टम का स्वागत किया। मुंबई के व्यापारियों ने भी रात को जीएसटी लागू होने का जश्न मनाया, मॉल्स और मार्केट में देर रात तक रौनक दिखी। जीएसटी लागू होने के बाद पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, आतिशबाजी भी की। लखनऊ और जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीएसटी लागू होने का जश्न मनाया, सरकार के पक्ष में नारे लगाए। जयपुर में भी सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। जीएसटी लागू होने पर पीएम के संसदीय क्षेत्र में भी जश्न, वाराणसी में व्यापारियों ने आतिशबाजी की। वाराणसी में जीएसटी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र का पुतला जलाने से रोकने पर पुलिस के साथ झड़प भी हुई। जीएसटी लागू होने का गुवाहाटी में भी जश्न का माहौल दिखा, उसका असर दिखा, व्यापारियों ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई। जीएसटी पर सरकार आज लॉन्च करेगी मेगा कैंपेन। पीएम मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 5 बजे उद्घाटन करेंगे। सारे राज्यों में भी एक साथ शुरू होगा जीएसटी का मेगा कैंपेन। सभी राज्यों की राजधानी में केंद्र सरकार के एक मंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा जीएसटी से 25% तक बढ़ेगा राज्यों का रेवेन्यू, केंद्र से मदद की नौबत घटेगी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा जीएसटी के केंद्र में गांव, गरीब, किसान, मजदूर हैं और इनका जीवन सुधारेगा नया टैक्स सिस्टम। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले जीएसटी से महंगे नहीं होंगे स्कूल के सामान, पेंसिल और किताबें भी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बोला जीएसटी से सरकार के पास ज्यादा टैक्स जमा होगा, टैक्स चोरी पर भी लगाम लग पाएगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी का स्वागत किया, कहा भारत अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जीएसटी को देश के लिए आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ाया, कहा इससे हर किसी को फायदा होगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा जीएसटी को लेकर छोटे व्यापारियों के मन में जो डर है वो दूर करना होगा और ये भरोसा जगाना सरकार का काम है। जीएसटी लागू होने से पहले किसानों को 2 सौगात। जीएसटी काउंसिल ने खाद और ट्रैक्टर के पार्ट्स की खरीदी पर टैक्स दर घटा दी है।
खाद की खरीदी पर टैक्स की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है, तो ट्रैक्टर पार्ट्स पर टैक्स की दर 28 से घटाकर 18% हुई है। जीएसटी लागू होने के बाद पहली खरीदारी करने की होड़ है। दिल्ली के मॉल्स और शॉपिंग मार्केट में रात तक भीड़ इकट्ठा रही। आधी रात को जीएसटी लागू होने के साथ ही आज से 40 आइटम सस्ते हुए हैं, जिसमें दूध, मिल्क पाउडर, दही, चावल, चाय, गेहूं, मसाले सस्ते हुए। चीनी, गुड़, फल, सब्जियां, मुरब्बा का अचार, मिठाइयां समेत मिनरल वाटर भी आज से सस्ता हुआ। नहाने का साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, माचिस, केरोसिन, चिमटा, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल समेत काजल, एलपीजी स्टोव भी सस्ता हुआ। 500 रुपए से कम कीमत वाले जूते, चप्पल, रेडीमेड कपड़े सस्ते हुए हैं। टीवी, छोटी कार आज से महंगी हुई है। ब्रांडेड अनाज, आटा, शहद, चीनी, मिठाइयां, मसाले खुले आइटम के मुकाबले अब महंगे होंगे। इन पर 5% जीएसटी लगेगा। स्कूटर बाइक के दाम घटेंगे। लग्जरी कारें भी सस्ती होंगी। एसयूवी के लिए अब कम दाम चुकाने होंगे। आज से मोबाइल फोन की खरीद पर 12% जीएसटी लगा करेगा। अब तक सिर्फ 7% टैक्स था। जीएसटी लागू होने के बाद मोबाइल बिल भी अब बढ़ना तय है। बिल पर 18% जीएसटी लगेगा, जो कि अब तक 15% था। जीएसटी लागू होने के बाद इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा 1% सस्ती हुई। बिजनेस क्लास टिकट पर 9 की बजाय 12% जीएसटी लगेगा। जीएसटी के मौजूदा सिस्टम में पेट्रोल, शराब, रियलिटी सेक्टर शामिल नहीं है। जैसे पहले कीमत थी वैसी ही रहेगी। आज से ट्रेन के एसी कोच में यात्रा पर देना होगा 4.5 से 5% तक का टैक्स। यात्रियों से ट्रेन में ये अतिरिक्त पैसा वसूल लिया जाएगा। ट्राई ने दूरसंचार में जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5% करने को कहा। विभाग को कहा है कि वित्त मंत्रालय से बात करें। अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर में धीमा हुआ विकास। मई महीने में 3.5% तक गिरी विकास दर। चीन के युद्ध को लेकर चेतावनी पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का जवाब। कहा 2017 का भारत 1962 के भारत से अलग है। भारत चीन सीमा विवाद पर तनाव को लेकर नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द कर दी गई। दिल्ली में तीसरे जत्थे को रोक दिया गया। उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रे से यात्रा जारी है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद का समर्थन करने वाले आतंकी संगठन तहरीक आजादी जम्मू एंड कश्मीर पर बैन लगा दिया। काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने बैन की लिस्ट में रखा है। केरल के कोच्चि में पनामा के शिप की टक्कर से 3 मछुआरों की मौत हुई। शिप के 2 क्रू मेंबर हिरासत में लिए गए। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में अबू सलीम पर आज सजा पर बहस होगी। प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक सलीम को फांसी नहीं दी जा सकती। दिल्ली में रिठाला से आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र गाल की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। प्लम्बर को थप्पड़ मारा। वीडियो को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। जेल में बंद छगन भुजबल की राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने की अर्जी का ईडी ने विरोध किया है। भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में है। सीनियर वकील के वेणुगोपाल होंगे देश के नए अटॉर्नी जनरल। मुकुल रोहतगी की जगह लेंगे। दिल्ली को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी। अगले 72 घंटे में मानसून पहुंचेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर में बारिश। दिल्ली में चंदन की लकड़ी के गोदाम में डकैती का खुलासा हुआ। 2 आरोपी पुलिस वाले गिरफ्तार। एक सब इंस्पेक्टर कश्मीरी गेट थाने में तैनात है। डीडीए की 12,000 फ्लैट वाली हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो गई। 11 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होंगे। नवंबर के पहले हफ्ते में ड्रॉ निकाला जाएगा। यूपी के बिजनौर में दारोगा की गला काटकर हत्या। बाइक पर आए बदमाश सरकारी पिस्टल लेकर फरार हुए। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता तेज नारायण पांडे पर रेप का आरोप। नाबालिग लड़की के पिता ने कहा पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। यूपी के उन्नाव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या। कार्यकर्ता पर रेप का आरोप था। हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 4 लोग फरार। बिहार के बक्सर में जमीन विवाद को लेकर 50 साल के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार हुआ। पटना के बेउर में ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद तीनों बदमाश फरार हुए। तलाश जारी है। बिहार के गोपालगंज में दिल्ली एम्स के पूर्व डॉक्टर पर चाकू से हमला। ईद के मौके पर घर आए थे। अपने पड़ोसियों से जमीन पर विवाद चल रहा था। यूपी के मऊ में बदमाश की मदद करने के आरोप में पुलिस वाला गिरफ्तार हुआ। विभाग की जानकारी बदमाश तक पहुंचाने का आरोप है। पंजाब के गुरुदासपुर में शराब कारोबारी के यहां छापे के दौरान आबकारी की टीम पर हमला हुआ। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। एक महिला घायल हुई।
झारखंड के कोडरमा में बेकाबू ट्रक खाई में गिर गया। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दूल्हे ने आखिरी वक्त में शादी से इनकार कर दिया। लड़के का दावा उसे दूसरी लड़की से प्यार है। शादी का खर्च देने पर बात बनी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 11 जुलाई को पेश करेगी अपना पहला बजट। किसानों की कर्ज माफी और 7वें वेतन आयोग पर नजर। बिहार के किशनगंज में गौ रक्षकों का अनोखा प्रदर्शन। लगातार हो रही मौतों से नाराज लोगों ने गाय की शव यात्रा निकाली। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी नाले उफान पर हैं। नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में सामने आई अस्पताल में नियमों की अनदेखी। महिला डॉक्टर की विदाई पर गेट पर ढोल नगाड़े बजाए गए। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर बारिश से बेहाल हुआ। निचले इलाके लबालब हुए। घरों में भी पानी घुसा है। हरियाणा के मेवात में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के गोद लिए गांव से बोर्ड हटाए गए। प्रशासन ने अवैध बताया। मध्य प्रदेश के खंडवा में डीएम की दरियादिली। लड़कियों के स्कूल में क्लासरूम बनवाने के लिए अपनी जेब से 24,000 रुपए दिए। यूपी के सीतापुर में एसपी कार्यालय पर महिलाओं का हंगामा। लापता युवक को ढूंढने में लापरवाही का आरोप। पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है। किसानों को दिए गए 17,000 करोड़ के लोन की जांच कराने की मांग की है। पंजाब में केबल ऑपरेटर्स की बदमाशी को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। खंभों पर लगे तारों की फीस ऑपरेटर्स से वसूलने का निर्देश दिया है। नॉर्थ कोरिया को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी। कहा अब पानी सिर के ऊपर चला गया जो बर्दाश्त के बाहर है। चीन की अमेरिका से ताइवान को हथियार न बेचने की अपील। कहा सहमति को तोड़ने वाला और तनाव बढ़ाने वाला यह फैसला है। न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में कर्मचारी की फायरिंग में एक महिला की मौत और 6 लोग घायल हुए। हमले के बाद कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। 2 लोगों को गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद सड़क पर जाम लगा। सीरिया में दमिश्क के रिहायशी इलाके में बमबारी। हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी देश ने नहीं ली। इराकी सेना का 4 से 5 दिन में मोसुल पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा है। तिग्रिस नदी के एक कोने में सिमट गए हैं आईएसआईएस के आतंकी। अफगानिस्तान में आतंकियों से लड़ने के लिए और सैनिक भेजेंगे यूरोपियन देश। अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस का संकेत। ब्राजील में सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। लेबर और पेंशन कानून में किए गए बदलावों का विरोध। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 93 रनों से हरा दिया। इसी के साथ 5 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से बढ़ा। टेनिस स्टार वीनस विलियम्स पर आफत। 9 जून को वीनस की कार से एक बुजुर्ग की मौत हुई थी। बुजुर्ग का परिवार कोर्ट जाने की तैयारी में। 2024 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अमेरिका की दावेदारी। लॉबिंग के लिए रिटायर्ड बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट को सौंपी जिम्मेदारी।